स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। खबरों में बढ़े लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन से बदमाशों ने महिला के साथ अभद्रता की, करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। धक्का मुक्की करता हुआ बदमाश नजर आ रहा है। बदमाशों पर गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। तो बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। धक्का मुक्की करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। महिला ने आरोप लगाए इन पर, अभद्रता भी की है। पूरी सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। देख सकते हैं कैसे महिला के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, गिरा दिया गया। और एक व्यक्ति नहीं है, 2-3 लोग इस दौरान यहां पर मौजूद हैं और कोई आपत्ति लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। सीनियर आईएएस पी नरहरी के मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। भोपाल जिला कोर्ट ने 4 नवंबर तक यह स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 1 साल के बाद भी ईओडब्ल्यू ने स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की है। पूरा 1 साल का वक्त हो गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसपी ईओडब्ल्यू को नोटिस दिया था। दरअसल आपको बता दें कि पी नरहरी जो है, इन पर खास लोगों को काम दिलाने का आरोप है। जनसंपर्क में रहते हुए पी नरहरी ने काम दिलाया था वकील यावर खान की तरफ से। इसके बाद कोर्ट के आदेश की अवमानना के संबंध में ईओडब्ल्यू के एसपी के खिलाफ आवेदन दिया गया था कि कोर्ट ने निर्देश दिए थे लेकिन 1 साल तक कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद एक वकील जो हैं, जिनका नाम यावर खान है, उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना के संबंध में ईओडब्ल्यू के एसपी के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था। और इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं करने के बाद अब नोटिस दे दिया है ईओडब्ल्यू के एसपी को और कहा है कि 4 नवंबर तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या हुआ इस मामले में। गुना से बड़ी खबर, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। सड़कों पर उतरे लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, आरोपी के मकान को भी तोड़ने की मांग की, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। बेटे की करतूत पर पिता शर्मिंदा है, मामले का आरोपी गिरफ्तार हुआ बलरामपुर से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 343 पर बड़ा हादसा। बोरवेल की गाड़ी ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। कार के अंदर फंसा ड्राइवर और ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश है जारी। बरियों चौकी क्षेत्र की घटना। कवर्धा से बड़ी खबर, धान खरीदी केंद्र में निकला अजगर। बाइक में लिपटा हुआ था अजगर। वन विभाग ने रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ दिया। धान खरीदी केंद्र हथलेवा का मामला। कांकेर से बड़ी खबर, शहर में सांपों को लेकर लोगों में दहशत। आए दिन रिहायशी इलाकों में सांप निकल रहे। कंकालिन पारा आरईएस ऑफिस के पास मिला अजगर। सिंगार भाट के दंतेश्वरी पेट्रोल पंप के सामने भी मिला अजगर। दोनों अजगरों का वन विभाग ने किया रेस्क्यू।
और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 2 दुकान और 3 मकानों पर कार्रवाई, अवैध हिस्सों को जेसीबी से गिराया गया। खजरी रोड पर कार्रवाई, निगम और प्रशासनिक अमले ने की कार्रवाई। मंदसौर से बड़ी खबर, जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 300 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। राम जानकी मंदिर की यह जमीन थी और भू माफियाओं ने कब्जा किया था। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई और शासन के कब्जे में अब जमीन आ गई है। मौके की तस्वीरें। अंबिकापुर में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर। अंबिकापुर में बदहाल स्कूल का मामला, जिला शिक्षा अधिकारी ने अब कार्रवाई की है और बीओ, एबीओ और बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संकुल समन्वयक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पंडोपारा प्राथमिक स्कूल में सालों से ब्लैक बोर्ड नहीं था, खबर दिखाने के बाद स्कूल में ब्लैक बोर्ड पहुंचा है। लखनपुर विकासखंड का मामला। लखनपुर विकासखंड में एक मामला सामने आया था, जहां पंडोपारा में, जहां पर ब्लैक बोर्ड 1.5 साल से नहीं है, ऐसी सूचना मिली है। तो जैसे संज्ञान में आया, तत्काल वहां पर ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कर दी गई है और वहां आवश्यक जो फोटोग्राफ्स वगैरह अपने तत्कालिक सीएम की, उसको लगवाने की कार्रवाई कर दी गई है और साथ ही बीओ, एबीओ, बीआरसी, सीएसी सबको शोकाज नोटिस दी गई है और सभी पे कार्रवाई की जाएगी। श्रवण कुमार संवाददाता अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। श्रवण कुमार, ये एक स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, केवल इतना मामला नहीं है, सालों से ब्लैक बोर्ड नहीं है और इसका मतलब ये कि सालों से जो जिम्मेदार हैं वो कभी इस स्कूल में झांकने तक नहीं आए, वरना उनको इस बात की खबर होती कि यहाँ क्या समस्या है और कैसे इसे दूर किया जाना है। अभी तक नहीं की गई, शिकायत हुई, अब जाकर कार्रवाई हुई। बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस विद्यालय में सालों से ब्लैक बोर्ड नहीं था, उस विद्यालय के जो शिक्षक थे वो जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते थे। पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के चिलबिल ग्राम पंचायत के पंडोपारा का था, जिसमें सालों से जो शिक्षक थी और जो टीचर थे वो वहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं होने जमीन पर लिख के दिखाते थे। क्योंकि वो जो विद्यालय है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया था और वहाँ जो है पिछड़ी जनजाति के जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते थे। लेकिन जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे वो तमाम दावे तो जरूर करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कोशिश कवायद कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये जीता जागता एक सबूत है कि किस तरह से लापरवाही जो वहां के अधिकारी थे वो कर रहे थे। वहां सालों से वहां जाते थे, मॉनिटरिंग करते थे, क्योंकि पूरा सिस्टम है मॉनिटरिंग करने का, लेकिन इसके बाद भी वहां उस स्कूल में सालों से ब्लैक बोर्ड नहीं था। लेकिन श्रवण, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जाकर मॉनिटरिंग करते थे या कागजों पर ही मॉनिटरिंग हो जाती थी, या कहीं बैठ गए होटल में वहीं मॉनिटरिंग करके और कागज भर दिए गए और ऊपर की तरफ भेज दिए गए, मौके पर जाकर देखा ही नहीं? अगर देखा होता तो कम से कम इतनी संवेदनाएं तो होती कि यहां पर ब्लैक बोर्ड लगा दिया जाता वक्त रहते। बिल्कुल सुनीत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर अधिकारी अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाते और वहां जाके मॉनिटरिंग करते तो बिल्कुल सालों से जो ब्लैक बोर्ड नहीं था ऐसा समस्या ही नहीं होता। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल सही है कि जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं केवल खाना पूर्ति करते थे। हो सकता है कि सालों से वो अधिकारी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, लेकिन जब हमारी टीम और हमने जब वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब हमने इस खबर को प्रमुखता से जब दिखाया तो दिखाने के बाद जो है तत्काल जो शिक्षा विभाग हरकत में आया और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जैसे बीओ, एबीओ, तमाम जो इस तरह से निरीक्षण करने के जो जिम्मेदारी इनसे जवाब मांगा गया। लेकिन एक बात है श्रवण कुमार, एक बात ये है कि पंडोपारा का यह स्कूल है, एकमात्र ऐसा स्कूल नहीं होगा, ये बात साबित हो जाती है क्योंकि अधिकारी गए नहीं।
और गए तो फिर कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे कितने स्कूल हैं, ये जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इसका पता लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इस स्कूल का जो मामला आया है, मैं आपको बता दूं, लखनपुर जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 10 किलोमीटर में ये स्कूल है। हाँ। और तमाम ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं या दूर दराज गांव हैं, उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि 10 किलोमीटर में स्कूल पड़ता है और इस तरह के ब्लैक बोर्ड नहीं है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को अब समझ जाना चाहिए कि उनके जो अधीनस्थ हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, तो उनको और रिपोर्ट निकलवा लेनी चाहिए कि इनका काम और जगहों पर भी क्या रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, टीकमगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, दूषित भोजन से मौत हो गई, 2 मासूम बच्चों की जान चली गई और खाना खाने के बाद 50 लोग पड़ गए बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। केशवगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। टीकमगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। राजीव रावत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, 2 बच्चों की जान चली गई और 50 से ज्यादा बीमार, कहां खाया था खाना, कैसे ये सब हो गया? देखिए पुनीत, भंडारे में भोजन के लिए गांव के सभी लोग गए थे, तो जहां पे रात में जो खाना था तो वो दूषित हो गया था, जिसकी वजह से सभी जो लगभग 50 से अधिक लोगों ने इसको खाने को खाया था, तो सभी लोग बीमार हो गए, जिसमें 2 बच्चों की इसमें जान चली गई है। और इसके बाद जो गंभीर हालत में जो गांव के लोग थे, बीमार थे, तो उनको जिला अस्पताल में 8 लोगों को भर्ती किया गया है, जहां उनका अभी उपचार चल रहा है। और गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और वहां पे कैंप लगाया, जिसके बाद वहां पे जो बीमार थे उन लोगों का उपचार किया गया है। अभी भी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है और लोगों का उपचार चल रहा है। 3 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव के लोगों का उपचार कर रही है। पुनीत जी, खाने के सैंपल लिए गए क्या? बिल्कुल, जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम और फूड विभाग की टीम मौके पर जाकर जो बच्चों ने खाना खाया है उसके सैंपल भी लिए गए हैं और वो जांच के लिए भेजे हैं। दूषित खाना खाने की वजह से कितने लोग बीमार हुए थे, इस पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है। क्या ये आप जो बता रहे हैं कि भंडारे में ये भोजन करने गए थे, तो भंडारे में तो बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, ये लोग ही बीमार पड़े या और लोगों को भी शिकायत थी? कहाँ ये भंडारा रखा गया था? गांव में जो भंडारा था, इसके बाद भोजन का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जो रात में जो बच्चों ने खाना खाया, क्योंकि भंडारे में सबसे ज्यादा खाने वालों की संख्या बच्चों की थी, तो सबसे ज्यादा बच्चे ही इस भंडारे में बीमार पड़े हैं। कुछ लोग भी खाना खाने से बीमार हो गए थे। पुनीत, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोखिम में जान, नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही, जनता जोखिम में अपनी जान डाल रही है। अधिकांश हिस्सों में स्ट्रीट लाइट गुल है, बिजली के केबल पर तार जो होते हैं बिजली के, उस पर कपड़े लोग सुखा रहे हैं। ये भोपाल की स्थिति देख लीजिए आप, राजधानी की स्थिति है। बैरागढ़ बस स्टैंड का ये वीडियो वायरल हुआ है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है कि करंट दौड़ जाएगा और क्या हालत हो जाएगी और कितनी बड़ी घटना हो जाएगी, अंदाजा भी नहीं होगा लोगों को। सोशल मीडिया पर यह वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। अधिकांश हिस्सों में स्ट्रीट लाइट गुल रहती है और बिजली की केबल पर लोग कपड़े सुखा रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश और अजब है गजब है ये कहा जाता है, लेकिन बैरागढ़ में तो ये वाकई में नजर भी आ रहा है कि बिजली के केबल पर कपड़े कौन सुखाता है, यहाँ बिजली गुल रहती है। भारी लापरवाही है ये तो। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो अभी इन दिनों भोपाल में स्ट्रीट लाइट भी बंद है। लोगों के जो कॉलोनियां वहां पर लाइट नहीं आ रही, क्योंकि नगर निगम और बिजली विभाग के बीच लड़ाई चल रही है। इसके चलते लोग भी बड़े सुकून से हैं और वो बिजली के तारों पर अब कपड़े सुखाते नजर आ रहे हैं। तो जहां समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही को वो अंजाम देने जा रहे हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता है। अगर किसी वक्त लाइट आ जाती है तो जाहिर सी बात है कितने लोगों को करंट लग सकता है, कितने लोगों की जान जोखिम में आ सकती है। तो क्या कर रहे हैं ये दोनों विभाग? अब क्या आपस में बस विवाद की स्थिति बनी हुई है, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया?
देखिए पुनीत, अगर बात करें तो कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था। पूरे मध्य प्रदेश रोशन था, मगर सड़कें सुनसान अंधेरे में डूबी थी, क्योंकि दोनों विभाग की टैक्स की बकाया की लड़ाई है। दोनों विभाग की लड़ाई के बीच जनता पिस रही है। हालांकि अब जब तक इनका टैक्स का जो भुगतान नहीं हो पाएगा, तब तक जनता को इस भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, लेकिन दोनों विभागों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक विभाग तो ठीक है, पैसे मांग रहा है कि आपको भुगतान करना होगा, दूसरा विभाग क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अगर बात करें तो नगर निगम ने जो बकाया था उसको लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों के नल कनेक्शन काट दिए थे। वहीं अब बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए। तो दोनों विभाग के बीच जरूरी बात है कि जो विभाग की मंत्री हैं उन्हें मध्यस्थता करना होगी, जिससे जनता इस परेशानी से उभर सके। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और अब संस्कार धानी से बड़ी खबर, जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। अजब गजब सड़क जरा देख लीजिए। ठेकेदार और इंजीनियर की कारीगरी आपको दिखाते हैं। बिना ट्रक हटाए ही सड़क बना दी। देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश जो अजब है, एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो देख लीजिए कितना अजब गजब है। एक तरफ का तार पर बिजली के केबल पर कपड़े सुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ बिना ट्रक हटाए सड़क को बना दी और ट्रक के हिस्से को छोड़ दिया गया। डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा लग रहा है कि ट्रक को डिस्टर्ब नहीं करना है। और ठेकेदार ने पूरी सड़क बना दी। आधार ताल वार्ड में ये पूरी सड़क बनी है। पुलिस विभाग पर अब इसका ठीकरा खोला जा रहा है। देखिए, नजर भी आ रहा है बिल्कुल साफ तौर पर, ये ट्रक नहीं हटाया गया और सड़क बना दी। सीसी रोड है ये। ट्रक के पीछे तक सीसी रोड बनी है, आगे भी बनी है, लेकिन जहां ट्रक खड़ा है वहां नहीं बनाएंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं। फायरिंग का वीडियो आया सामने। महिला ने एक लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर किया है और उसका वीडियो बनाया गया। घर के बाहर महिला हवाई फायरिंग करती नजर आई। बॉबी गुर्जर नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो लोड हुआ है। फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो की तस्दीक करने में जुटी हुई है। ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है और पुलिस तस्दीक कर रही है